अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स हमारे लेटर पे, अच्छे से देखना। लेटर, मराठी का लेटर। सबसे पहले तो मराठी में क्वेश्चन नंबर 5 या फिर जहां पे भी आपको आएगा विभाग 5 में, आपको सबसे पहले लिखना है उपयोजित लेखन विभाग 5, ये मेंशन करना नेसेसरी है। उसके बाद अभी मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मेट बता रहा हूं। जैसे प्रति, प्रति मतलब किसके लिए हम ये पेपर लिख रहे हैं, मतलब किसको हम ये लेटर देने वाले हैं, उसका पहले एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। अभी आप बोलोगे भैया इंग्लिश में तो हमारा एड्रेस पहले आता है, बेटा वो इंग्लिश में है। मराठी में हमारा जो एड्रेस है वो लास्ट में आएगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको? ये फॉर्मेट ध्यान में रखने का, क्लियर है? ओके। सो प्रति, माननीय, मां मतलब माननीय, मुख्याध्यापक, आदर्श विद्यालय के है बोपर्डी, ये सब दिया जाता है आपको। सातारा, दिनांक भी दिया जाता है कभी कभी 24 अक्टूबर 2018। क्लियर है इधर तक? ओके। ये हो गया स्टूडेंट सबसे पहले आपका एड्रेस। आपका मतलब अपना नहीं, रिसीवर का। ओके, रिसीवर का एड्रेस, डेट लिख दिया, पिन कोड वगैरह लिख दिया। यहाँ पे अगर पिन कोड नहीं दिया होगा तो 6 अंकी का पिन कोड लिख देने का, 1-2 लिखने का, 2-3 एक्स मारने के और फिर आगे बढ़ने का। विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। 20 विद्यार्थ्यांना चित्रकला स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याबाबत। अभी स्टूडेंट्स ये देखो, ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर मराठी में 2 होते हैं, एक होता है विनंती पत्र, एक होता है मागणी पत्र। तो ये विनंती पत्र है। विनंती मतलब कि हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मागनी मतलब हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। सो ये जो है ये विनंती पत्र है। विनंती मतलब किसी से कुछ मांग रहे हैं, सॉरी, विनंती मतलब कि किसी से कुछ पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मांगनी मतलब किसी से कुछ मांग रहे हैं। क्लियर? ओके। आदरणीय महोदय, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर। फिर यहां से लिखेंगे मी इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी प्रमुख ह्या नात्याने आपल्यास पत्र लिहित आहो। मतलब कि मैं मेरे स्कूल का या फिर मेरे क्लास का, 10वीं क्लास का, 10वीं कक्षा का मैं हेड बच्चा हूं या फिर मॉनिटर हूं, तो उस रिलेशन से मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूं, मतलब स्कूल वालों को, जहां पे भी ये लेटर जा रहा है। मैं आपल्याला कळवू इच्छितो, मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनेक जणांना चित्रकला स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी नोंद केली आहे। मतलब कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने, आपने जो चित्रकला स्पर्धा आयोजित किया है, मतलब ड्राइंग का जो कंपटीशन है, उसमें मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छा व्यक्त किया है। अपन आयोजित केलेले, अभी देखो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो दिया वाला है आपको लेटर में, उसको इस बच्चे ने अंडरलाइन किया है। इस बच्ची ने, सॉरी लड़की है वो जो टॉपर थी, इस लड़की ने अंडरलाइन किया। केलेली तालुका स्तरीय मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, अंतर शालेय मतलब इंटर स्कूल, चित्रकला स्पर्धा मतलब ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सूचना सर्व विद्यार्थ्यांना मिळाली। मतलब कि आपने जो भी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, उसके बारे में स्कूल में पता चला है। और बहुत सारे बच्चे, मतलब इयत्ता 10वीं अ मतलब 10th ए क्लास में से 20 जनों ने नाम मेरे पास दिए हैं। तो मी अपनास विनंती, विनंती पत्र है, देखो मैंने बोला, तो विनंती करते कि, अभी करते आया मतलब समझ आना, लड़की ने पेपर लिखा है। कर तो आया तो क्या होगा? लड़के ने पेपर लिखा है, तो इन्विजिलेटर को समझ जाता है कि लड़की पेपर लिख रहा है, लड़का पेपर लिख रहा है, क्योंकि वो करते, करतो, मी अपनास विनंती करतो आया तो क्या हो जाएगा? लड़के ने पेपर लिख रहा था। अगर यहाँ पे होता मी अपनास विनंती करते, दैट मीन्स लड़की पेपर लिख रही है। समझ में आ रहा है? की या सर्व विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यात यावं। पत्रासोबत गट क्रमांक 2 मधून स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे जोड़त आहे। मतलब उसने इस लेटर के साथ जो भी बच्चे मतलब चाहते हैं कि कंपटीशन में आए, तो उनके भी नाम में दे रहा हूं। कवावे, कवावे मतलब प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर हमको माहिती दो। तस्दी बद्दल समावेश, मतलब अगर कुछ गलत हो गया होगा तो प्लीज मुझे माफ करना। अपनी नम्र, नम्र मतलब योर्स फेथफुली, या फिर योर्स जो भी आप लिखते हो, मृण्मयी देशपांडे, ठीक है, उसके नाम लिखा है। आदर्श विद्यालय सातारा। क्लियर है? सो प्लीज स्टूडेंट्स फॉर्मेट ध्यान में रखना। देखो मैं फॉर्मेट यहाँ पे आपको बाजू में लिख के दे रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान में रखना। इंग्लिश में लिख के दे रहा हूँ जैसे कि समझ में आएगा। सबसे पहले आएगा आपको सेंडर्स का एड्रेस, ठीक है, फिर आपको आएगा विच इज उसमें ही पिन कोड, फिर आपको आएगा डेट, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको आएगा विच इज सब्जेक्ट,
बरोबर। ये होने के बाद सब्जेक्ट होने के बाद सैल्यूटेशन हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर मैडम वगैरह वगैरह। फिर यहां से जो होगा हमारा पेपर शुरू करने का, यहां से हमारे पेपर शुरू करने का कम से कम 3 पैराग्राफ हमारा होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ध्यान में रखना। दूसरे पैराग्राफ में मेन मैटर होना चाहिए। और तीसरा जो पैराग्राफ आप लिखोगे लेटर में, उसमें एक तो सजेशन आपको देना है, सजेशन नहीं दे सकते हो, मतलब सजेशन अगर नहीं दे रहे हो तो एट द सेम वे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भी दिखानी है, मतलब सजेशन और रिक्वेस्ट दिखानी है। ठीक है, ये मराठी का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये मराठी का है, इंग्लिश का नहीं है लाला लोग। फिर उसके बाद वापस से आएगा आपका सैल्यूटेशन, ठीक है, और सैल्यूटेशन के बाद आएगा आपका प्यारा सा एड्रेस। समझ में आया? ये जो एड्रेस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंडर का एड्रेस है, तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा ये होगा, सॉरी, रिसीवर का एड्रेस है स्टूडेंट्स, 2 मिनट माफ करना, सेंडर और रिसीवर में कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ये होगा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा है, और नीचे जो होगा सेंडर, सेंडर मतलब जो सेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो रिसीवर एड्रेस, पिन कोड, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं क्या हूं, मेन मैटर, सजेशन रिक्वेस्ट करना, सैल्यूटेशन करना, और सेंडर्स एड्रेस। अगर ये फॉर्मेट आपका बरोबर होगा तो आपको कम से कम 3 मार्क तो मिल ही जाएंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह कम हो गए तो कम से कम 4.5 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। क्लियर है सबको? ओके।